बाहुबली की शूटिंग यहाँ नहीं हो रही, लेकिन माहिष्मती साम्राज्य का महल मौजूद है। ये लंदन नहीं है, लेकिन यहाँ बकिंघम पैलेस है, यहाँ लंदन ब्रिज है और ये सब देवी के पांडाल हैं। जागो मां, जागो मां। किसी पंडाल में बज रहा बॉलीवुड सिंगर अरिजीत का भक्ति गीत तस्दीक कर रहा है कि उनकी जड़ें और जुड़ाव यहाँ से है। तो किसी पंडाल में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई 3 ताल राग गा रही है और कह रही है कि कला और मौसीकी के आगे धर्म हार जाता है। ईश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेका। और महालय में वीरेंद्र कृष्ण भद्र की आवाज बुलंद होकर बताती है कि कितनी पुरानी है ये परंपरा। दुर्गा पूजा के वक्त कोलकाता शहर में ऐसी ही रौनक रहती है। हर कोई माँ दुर्गा की आवभगत में लगा है, जो शहर के हर चप्पे में बने पंडालों में मौजूद है। एक त्योहार को लेकर पूरे शहर में ऐसा आवेग। कैसे शुरू हुई होगी ये परंपरा? क्या मान्यताएं रही होंगी दुर्गा पूजा की? क्या सालों से मनाए जा रहे इस त्योहार में वक्त के साथ बदलाव आया होगा? आज हम आपको दुर्गा पूजा इतिहास के झरोखे से दिखाएंगे। अभी कोलकाता सहित बांग्ला भाषी इलाकों में दुर्गा पूजा की रौनक है। कहते हैं कि दुर्गा पूजा करने की जो ये परंपरा है, उसकी शुरुआत जमींदारों ने की थी और उस वक्त इस पूजा को करना शान की प्रतीक माना जाता था। आज भारत एक खोज में हम आपको उसी दुर्गा पूजा के इतिहास के बारे में बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे माँ दुर्गा जमींदारों के घरों से निकलकर बंगाल के गांव और गली में पूजा करवाने के लिए अवतरित होने लगी। भारत में अश्विन और कार्तिक महीने में जब शरद की मादकता हवाओं में घुल जाती है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहार की रौनक छाने लगती है। उत्तर भारत में ये नवरात्रि होता है, तो पूर्वी भारत में ये दुर्गा पूजा बन जाता है। नवरात्रि के बाद उत्तर भारत में दशहरे का उल्लास होता है, तो पूर्वी भारत में दुर्गा पूजा ही सबसे बड़ा त्योहार है। बंगाल में दुर्गा पूजा इतनी पुरानी है कि इसका कोई लिखित इतिहास नहीं मिलता, बस कहानियां चलती आ रही हैं। कहीं जिक्र मिलता है कि 16वीं शताब्दी में दुर्गा पूजा शुरू हुई थी, तो ये भी दावा मिलता है कि करीब 350 साल से ये परंपरा चली आ रही है। दुर्गा पूजा की शुरुआत तो यहाँ प्राय 350 साल हो गया। कलकत्ता में जाहिर है कि भाई जब 3 गांव थे यहाँ, और आरंभ में यहाँ राजबाड़ियों से दुर्गा सार्वजनीन बनी। एक तरह से राम की शक्ति पूजा, ये भी कह सकते हैं कि जितनी पुरानी राम की शक्ति पूजा है, उतनी ही पुरानी दुर्गा पूजा है यहाँ। कहा जाता है कि अंग्रेजों के वक्त में दुर्गा पूजा को बढ़ावा मिला। अंग्रेजों ने तो माँ दुर्गा के लिए 9 तोपों की सलामी भी करवाई थी। सवाल है कि आखिर ईसाई धर्म मानने वाले अंग्रेजों की दुर्गा पूजा में क्या दिलचस्पी रही होगी? अंग्रेजों का दुर्गा पूजा से क्या ताल्लुक रहा होगा? आज कोलकाता में जिस तरह से पंडालों में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उसके पीछे भी एक वजह है। कहते हैं कि 1757 में प्लासी के युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हुई, तो लॉर्ड क्लाइव ने भी दुर्गा पूजा में हिस्सा लिया। उस वक्त हिंदू राजा नवकृष्ण देव ने कोलकाता में ये दुर्गा पूजा कराई थी और पहली बार कोलकाता में पंडाल में लोगों के बीच माँ दुर्गा की पूजा की गई। हालांकि इसके भी ज्यादा तथ्य नहीं मिलते हैं। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार ने बंगाल का मुस्तकबिल बदल दिया था। नवाब की हार के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कहा जाता है कि उस वक्त नवकृष्ण देव लॉर्ड क्लाइव के फारसी अंग्रेजी दुभाषी हुआ करते थे। नवकृष्ण देव बंगाल के जमींदार थे। जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की फतह हो गई, तो गवर्नर लॉर्ड क्लाइव प्रेयर के लिए चर्च जाना चाहते थे, लेकिन नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता का एकमात्र चर्च भी तोड़वा दिया था।
इसीलिए नवकृष्ण देव ने क्लाइव को कहा कि वो उनके यहाँ आकर दुर्गा पूजा करें। कहा जाता है कि लॉर्ड क्लाइव इस पूजा में शामिल हुए थे। वो पूजा कोलकाता के शोभा बाजार इलाके में हुई थी। इसीलिए आज भी शोभा बाजार इलाके में की गई पूजा को कंपनी पूजा कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर पूजा का ये नाम पड़ा था। हालांकि इसके कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बंगाल में लोकप्रियता हासिल करने के लिए दुर्गा पूजा में शामिल होना शुरू किया। लॉर्ड क्लाइव के बाद अंग्रेजों और दुर्गा पूजा का रिश्ता बढ़ता ही गया। इतिहासकार तपन राय चौधरी लिखते हैं, अंग्रेजों के दौर में जमींदार दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन स्थानीय लोगों में अपना रसूख दिखाने के लिए करते थे। फिर अंग्रेजी अफसरों को बुलाना भी शुरू कर दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को बुलाने के लिए जमींदारों में होड़ रहती थी। दुर्गा पूजा में कई तरह के मनोरंजन वाले कार्यक्रम होते थे, इसीलिए अंग्रेज अफसर भी इसमें शरीक होना पसंद करते थे। लॉर्ड वेलेस्ली ने तो दुर्गा पूजा पर मां काली को खुश करने के लिए 9 तोपों की सलामी का आयोजन करवाया था। कोलकाता की दुर्गा पूजा की खासियत है कि यहाँ हर पूजा पंडाल में कुछ न कुछ खास देखने को मिलता है। कहीं माँ दुर्गा को सोने के गहने पहनाए गए हैं, तो कहीं ऐसा भी है जहाँ माँ दुर्गा को सोने की साड़ी पहनाई गई है। जी हाँ, यहाँ पूजा पंडाल में माँ दुर्गा की जो ये साड़ी है वो सोने की है। कोलकाता में जितने भी खास पूजा पंडाल है, जिनको देखने के लिए सिर्फ देश के लोग नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं, उन्हीं में से एक है कोलकाता का संतोष मित्रो पूजो स्क्वायर कमेटी। और यहाँ पे इस बार माँ दुर्गा को कुछ इस तरह से सजाया गया है। यहाँ का जो पूजा पंडाल है वो भी अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ पूजा पंडाल को बकिंघम पैलेस की तरह सजाया गया है। लंदन का ब्रिज यहाँ पे बनवाया गया है। यहाँ पूजा पंडाल में थीम का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ न कुछ अलग थीम यहाँ देखने को मिलता है और हर पूजा पंडाल में कुछ न कुछ नया है और उसको देखने के लिए लोग पहुँचते हैं। आप यकीन करेंगे, ये बाहुबली फिल्म के माहिष्मती महल की तरह दिखने वाला पंडाल करीब 1 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया है। पंडाल को बनाने में 300 लोगों ने 3 महीनों तक की मेहनत की है। अच्छा चीज होता है सारा इंडिया में, इंडिया का बाहर में वो लोग हम लोग बनाते हैं जो स्थापत्य तो है। तो ये साल भी हम लोग यही सोचा है जो महिष्मती प्रसाद ये सब फिल्म में देखा है। 3 महीना से 300 आदमी ये काम किया है। दुर्गा की मूर्तियों में उस पौराणिक कथा की झलक दिखाने की कोशिश की जाती है। महिषासुर का वध करने वाली दुर्गा की प्रतिमा में 10 हाथ बनाए जाते हैं। दुर्गा शेर की सवारी पर होती है। दुर्गा की मूर्ति के साथ कई और मूर्तियां भी होती है। पंडालों में लगे मूर्तियों के पूरे स्ट्रक्चर को चाला कहते हैं। इसमें दुर्गा की बाईं तरफ सरस्वती और कार्तिक होते हैं और दाईं तरफ लक्ष्मी, गणेश और गणेश की 2 पत्नियां होती हैं। दुर्गा के ऊपर शिव की मूर्ति होती है। एक चाला को बनाने में 3 से 4 महीने का वक्त लगता है। इन मूर्तियों को तैयार करने में कई दिलचस्प रस्म भी निभाई जाती हैं। इन मूर्तियों में दुर्गा की आंखें बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है। देवी की आंखें सबसे आखिर में बनाई जाती हैं। पूरी मूर्ति तैयार होने के बाद पंडालों में स्थापित करने से ठीक पहले महालय वाले दिन देवी की आंखें बनाई जाती हैं। मान्यता है कि उसी दिन देवी प्रकट होती हैं। इस रस्म को चोखू दान कहते हैं। कहा जाता है कि आंखें बनाते वक्त पूरा अंधेरा रखा जाता है। मूर्ति बनाने के वक्त सिर्फ एक कलाकार ही उस जगह मौजूद रहता है। ये धार्मिक मान्यताएं हैं जो अब भी निभाई जाती हैं। मूर्तियाँ जो कुम्हार टोली के जो मृतिका शिल्प उसको कहते हैं। मृतिका शिल्प यानी जो मिट्टी से बना हुआ शिल्प। और दुर्गा की आंख देखिए कितने कलाकारों की साधना लगी रहती है। आंख जो देवी की हंट करती है, एकदम लगता है कि एकदम देवी बात करेंगे हमसे। दुर्गा पूजा से महीनों पहले से कोलकाता में मां काली को थरपने लग जाते हैं। मूर्तियों की खूबसूरती इन कलाकारों की आमदनी के पैमाने तय करती है। जब मूर्ति जो बनता है, कलाकार जो बनता है 3 महीना 4 महीने तक मूर्ति को अपना सजावट के बनाता है, वो एक एक करके निकाल जाएगा कुम्हार टोली से मंडप के।
इन कलाकारों की मूर्तियां जब पंडालों में स्थापित होती हैं, तो आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। बंगाल में आमतौर पर पंचमी या षष्ठमी के दिन पंडालों में मूर्ति स्थापित होती है। पूजा करने का तरीका भी हर जगह अलग अलग होता है। कई कई जगह जो है सो ये वही निशा पूजा में बलि प्रदान का भी विधान है, अपना कई कई जगह करते हैं। बहुत जगह ये बलि प्रदान बंद भी हो गया, तो अभी भी जैसे कुम्हरा को करते हैं, बलि प्रदान करते हैं। दुर्गा पूजा बंगाल में जितनी आस्था का प्रतीक है, उतने ही गहरे संस्कृति के रंग भी पंडालों के बाहर दिखते हैं। ये बंगाल का धूनाची नाच है। दीपक हाथ में लेकर माँ दुर्गा की आरती में इस तरह का नाच किया जाता है। दशमी के दिन ये सिंदूर खेला होता है। विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दुर्गा पूजा से साड़ी का जुड़ा। दुर्गा पूजा में पंडालों के अलावा शहर के बाजारों में त्योहार की रौनक देखने को मिलती है। दुर्गा पूजा के दौरान हर दिन नए कपड़े पहनने की रस्म है। बंगाल में ये रस्म है कि दुर्गा पूजा वाले दिन महिलाएं सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं। यूँ तो आजकल रोज साल भर कुछ न कुछ नया खरीदते हैं, बात कपड़ों की हो, बात जूतों की हो या हैंडबैग की हो, लेकिन दुर्गा पूजा का एक ऐसा माहौल होता है कि दुर्गा पूजा के ठीक 3 महीने पहले से ही लोगों की खरीदारी जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हो जाती है। नई साड़ियाँ पहनने को लेकर या महिलाओं में एक अलग उमंग रहती है। साल भर में जो भी शॉपिंग करते हैं वो तो चलता ही है हमेशा ही, लेकिन पूजा में जो है वो स्पेशल है, माने बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। वो हम 4 दिन पूजा का है, लेकिन हम तो षष्ठी से ही मनाते हैं पूजा। हमारा तो पूजा षष्ठी से ही स्टार्ट हो जाता है। अभी तो पंचमी चतुर्थी में भी होता है, वो सब तो चलता है। बट पूजा में अष्टमी का जो अंजलि होता है वो हम साड़ी पहनते हैं। दुर्गा पूजा खाने की टेबल पर भी अपना रंग जमाती है। उत्तर भारत में नवरात्रि में नॉनवेज से दूरी बनाए रखने की परंपरा है, लेकिन बंगाल में दुर्गा पूजा पर नॉनवेज चाव से खाया जाता है।